हेलो एवरीवन। तो हम लोग का तो डेट आ गया। तो अब तुम लोग तो सोचा होगा कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे मतलब कम समय में कैसे अच्छे स्कोर को हम लोग को करना है। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन आज से मेंटेन कर लो कि नहीं, अब हम लोग को डिसिप्लिन करना है तो डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हम लोग के पास अच्छे से 4 मंथ है। अच्छे से देखो तो आज से डेट का देखो तो 19 से तो हमारे पास 139 डे, मतलब समझो कितना वीक, ज़्यादा वीक है भी नहीं। तो अच्छे से टारगेट बना के पहले क्या करना है, सच बताओ खुद का डिसिप्लिन मेंटेन रखना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन से हम लोग रहें, क्योंकि आप डिसिप्लिन से रहोगे आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आपका टाइम जो है अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा वेस्ट होगा। दूसरा नंबर, रोज़ डेली टारगेट सेट करके पढ़ना है, मतलब बिना टारगेट का पढ़ाई नहीं करना है। आपको कल क्या करना है इसका आप सोने के पहले खुद चार्ट बना लो कि इस टाइम पे मेरे को 3 घंटा बायो में पढ़ना है, ये टॉपिक को पढ़ना है, इतने घंटे क्वेश्चन लगाना है, केमिस्ट्री में ये चैप्टर करना है, वो चैप्टर, मतलब हर चीज़ का आपको प्लानिंग या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तीसरा डिस्ट्रैक्शन से दूर अब रहना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो बाहर कोटा ये सब में रह रहे हैं तो वो बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो गलत गलत कदम उठा रहे हैं उनको देख के दूसरे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सब से दूर रहना है, पूरा दूर, क्योंकि आपका लाइफ है, आपको है कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो क्विट करो, कोई बात नहीं, और दूसरे लाइन पे कोशिश करो, लेकिन ये सब नहीं करना है। हो गया। फिर क्या करना है, बायो हो, केमिस्ट्री हो, आपका फिजिक्स हो, ये 3 ही सब्जेक्ट है, यही 3 सब्जेक्ट तो आपको मेडिकल कॉलेज लेके जाएगा। तो हम लोग को पता ही हमारा 360 आपका आधा चैप्टर आपका क्या है, बायो में। आप अगर बायो अच्छे से कर लोगे तो आपका आधा नंबर तो बायो दे देगा। तो उसके लिए करना क्या, आप एक चार्ट बनाओ पहले तो, एक स्लाइड में इजी चैप्टर्स, एक मॉडरेट, एक हार्ड। समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे मतलब जो जिनका पहले से पढ़ा उनके लिए तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हाई वेटेड से अपना मिला के। बट जो बच्चे उनको नहीं हो पा रहा है कि नहीं, जिनका 200-300 नंबर आ रहा है, लग रहा है कि नहीं होगा, कैसे करें, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। मॉलिकुलर, जैसे कि हम लोग जेनेटिक्स लेके बैठ गए पहले दिन ही, तो क्या जेनेटिक्स पढ़ेंगे, खत्म करने में 15 दिन लगेगा, बच्चा डिमोटिवेट वहीं पे हो जाएगा कि 15 दिन हो गया, मेरा तो एक ही चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुआ, वो भी अच्छे से नहीं हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो देखो आपके पास दिसंबर खत्म होने के लिए, मेरा मानना है दिसंबर खत्म होने के लिए आपके पास कितना टाइम है अभी बताओ, 10 डेज, 11 डेज। तो आप क्या करो, वैसे चैप्टर 10 चैप्टर को लो, तीनों मिला के, तीनों से, जिसमें आपका एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, आपका नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सब कुछ 10 डेज में। तो दिसंबर में आपका जाते जाते कितना, आपका 10 चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपको तो कॉन्फिडेंस आ गया, आप नए साल में इंटर करोगे आप कॉन्फिडेंस के साथ फिर दूसरे चैप्टर को पढ़ाई करना। ओके। तो जैसे कि बायो, अगर हम बायो में लेते हैं, क्योंकि मैं बायो के एजुकेटर, तो मैं बायो के बारे में बता रही हूँ। तो बायो में हम लोग क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करना, जैसे कि हम लोग दिसंबर में दिसंबर तक खत्म कर दिए लिविंग वर्ल्ड को, आपका एक यूनिट आप खत्म कर लिए, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और ज़्यादा आपके पास टाइम हो तो आप रिप्रोडक्शन वाला यूनिट कर सकते हो, 3 चैप्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा लंबा है, उसको छोड़कर हम लोग ये 3 कर सकते हैं, इतना चैप्टर हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे बताओ, एनसीईआरटी बायो में 360 स्कोर लाने के लिए क्या सिर्फ एनसीईआरटी को रीड कर दिए आपका क्या 360 आ जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, हर एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, कोई अच्छे टीचर का नोट्स ये क्लास देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एक वर्ड क्लियर हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा कम्प्लेक्स है, समझ में आया। और अभी मेरे ख्याल से नोट्स नहीं बनाओ, क्योंकि टाइम है नहीं, मतलब क्लास देखो, नोट्स तो है ही एनसीईआरटी, अगर नोट्स बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पढ़े। शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाँ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सको, मतलब जिसको बोलते हैं 2 मिनट में 10 मिनट में कोई चैप्टर आप 10 मिनट में रिवाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ो, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सको। ये नहीं कि कोई आपको कोई टॉपिक खोजना और आप उसको बस पढ़े जा रहे हो, नहीं, आपको एक बार में दिख जाए। तो एनसीईआरटी तो करना ही करना है, कोई अच्छे टीचर का क्लास देखना है तो देखना है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्लास देखना है जो हम खुद यूट्यूब पे करवा देंगे। एनसीईआरटी आपका लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा मेरे क्लास से, आप लोग जरूर ज्वाइन करना। और एमसीक्यू सीरीज तो चल ही रहा है, जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे या नोट्स पढ़ रहे, और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये होना चाहिए, लत आपका होना चाहिए।
नहीं तो आप एग्जाम में बैठोगे, आपका तो पेन ही नहीं चल रहा, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं लिखना है बाबू। क्या करना है आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए। किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, आपका वन लाइनर, ये तीन ही तो पूछता है। और जो भी पूछता है एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा करता है अब एग्जाम में। तो करना क्या है, एनसीईआरटी सबसे पहले लिख लो कहीं पे। पहले क्या करना है, एक चार्ट बना लो, हाँ, एक चैप्टर का नाम लिख लो, फिर वहाँ पे एनसीईआरटी लिख लो, फिर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, फिर आपका पीवाईक्यू, फिर आपका नोट्स, ऐसे करके बना लो और टिक टिक मारते जाओ। और आप ना कहीं पे पीछे में दीवार में आपका चिपका लो। तो हम लोग एनसीईआरटी पहले किए, ओके, कर लिए। फिर क्या किए कि आपको अगर लग रहा है कि कुछ नहीं, जैसे कि बहुत सारा ऐसा चैप्टर है थोड़ा सा बाहर चाहिए होता है पढ़ना, तो आप साइड में पेज चिपका सकते हो, लिख लिख के। एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है, चिपका सकते हो। पीवाईक्यू करो, नहीं भी तो कितना, कम से कम 10 ईयर का पीवाईक्यू करो, 10 ईयर इनफ है। इतना पीवाईक्यू करो, थोड़ा बार बार आपको आइडिया पता चलेगा, कॉन्फिडेंस, पहले तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा पीवाईक्यूज करने से। जब आपका क्वेश्चन बनने लगेगा नहीं मेरा तो क्वेश्चन बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप पीवाईक्यू भी करो। और क्या करो, जितना हो सके ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे डेली कितना बजे, रात 8 बजे हम लोग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज करते हैं, जिसमें हम लोग डेली कितना 90 to 100 क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम लोग देखें नीट तक, तो हम लोग का 10 से 15 हज़ार ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। उतना एमसीक्यू इनफ है, समझ में आया। तो डेली सेशन ज्वाइन करना है यूट्यूब पे, और एनसीईआरटी बेस्ड भी लाइव हम लोग अब करने वाले, वो भी ज्वाइन करना। मेरे ख्याल से हम एनसीईआरटी तो कंप्लीट करवा सकते हैं, एनसीईआरटी हम करवा देंगे, इसमें कुछ है नहीं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो वेटेज का टॉपिक है वो आप लोग अच्छे से पता कर लेना, नहीं होगा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ड है, उसमें टैक्सोनॉमिक 8 से हमारा की ये सबसे आता है क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो तो छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई अगर हम लोग चैप्टर पढ़े तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो तो बार बार पढ़ना। अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट भी गया, नहीं हो पाए, तो कोई बात, उनसे क्वेश्चन तो आता है नहीं। तो इसलिए हम लोग वेटेज के अनुसार अच्छे से पढ़ेंगे, वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। और बायो में आप अच्छे से पढ़ो, स्कोर लाओ 360 में 360, क्योंकि आधा आपका क्या है, बायो ही है, और बायो इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, बच्चे लोग क्या करते, सोचते हैं चलो बायो तो बाद में करेंगे, क्योंकि बायो इजी है, बाद में करेंगे, ऐसा है नहीं। वैसे बच्चे का पीछे हो जाता है, क्योंकि बायो आपका आधा नंबर आपको देगा। अगर आपका फिजिक्स में थोड़ा कम आ गया तो मैनेज हो सकता है। अगर बायो में आपका 360 में 360 रहेगा तो आप लोग अच्छे से मोटिवेट पहले रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मेडिटेशन करो, थोड़ा अभी हैप्पी मोड में, चिल मोड में रहो, क्योंकि टेंशन लोगे, पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ोगे सब कुछ भूल जाओगे। तो अच्छे से बस पढ़ाई करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो हम पर्सनल गाइडेंस भी सबको देने के लिए तैयार हैं। इसलिए सब अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो एग्जाम में, और क्रैक करके लाओ। ऐसा नहीं है कि जो एवरेज बच्चे होते नहीं करते। इसलिए बस अभी से 4 मंथ कंटिन्यू बना के पढ़ो, टारगेट बना के, डिसिप्लिन में, अच्छे बच्चों की तरह। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्यूचर डॉक्टर्स, बाय, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करो।